कहते हैं तो मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के वेतन में बड़ा अड़ंगा आ गया है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार 2100 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाने से वेतन में विलंब हो गया है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी अधिकारियों के समक्ष दिक्कत आ रही है। विवरण संघ सहित कई एजेंसियों द्वारा गोदाम का किराया नहीं दिए जाने से कॉरपोरेशन में आर्थिक संकट आ गया है। यह जहां कर्मचारियों को अपने वेतन की चिंता सता रही है, वहीं सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फेडरेशन ने इस मुद्दे पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी अधिकारियों के वेतन में अन्य भत्तों का भुगतान गोदामों के किराए से मिलने वाले राशि से किया जाता है। कॉरपोरेशन के गोदाम में कोई एजेंसी से खाद्यान्न रखने के लिए किराए पर तो ले सकते हैं, पर इसका भुगतान नहीं किया था। इससे कॉरपोरेशन की कमाई रुकी पड़ी है। मध्य प्रदेश राज्य विषण संघ आपूर्ति मंडल नेफेड आदि वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोदामों का किराया नहीं चुका रही है। बताया जा रहा है कि करीब 2100 करोड़ रुपए का भुगतान अटका पड़ा है। कॉरपोरेशन के कर्मचारियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। भुगतान नहीं किए जाने से कर्मचारी अधिकारियों के वेतन में विलंब होना तय है। इतना ही नहीं, कर्मचारी अधिकारी कॉरपोरेशन बंद होने की आशंका से भी चिंताएं हो उठी हैं। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी के अनुसार भीषण संघर्ष आपूर्ति निगम नेपेड आदि के अधिकारियों को केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलते ही किराया भुगतान की बात कर रहे हैं। इधर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार किराया नहीं मिलने पर कर्मचारी वेतन अटका गया है। अर्थशास्त्रीय कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांतीय अरुण वर्मा ने भी कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को वेतन समय पर हल करने की मांग की है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तुरंत सब्सिडी देने का अनुरोध भी किया है। 2100 करोड़ रुपए नहीं किया भुगतान, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन अटका। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों को वेतन में बड़ा अड़ंगा आ गया है। दिसंबर 2020 को प्रशासन अकादमी के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति से 15 जनवरी 2021 तक अनुशंसा मांगी थी। तब समय से कुछ दिन बाद समिति ने अपने अनुशंसा दे दी। इसके बाद सरकार ने 13 सितंबर 2021 को तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति गठित की। समिति ने अपने अनुशंसा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी। इसके बाद कुछ विभागों में कार्रवाई तौर पर पदोन्नति का रास्ता निकालकर, लेकिन यह भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। 7 लाख कर्मचारियों को इंतजार। मध्य प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारियों को 8 साल से पदोन्नति का इंतजार है। पदोन्नति को लेकर सरकार 2 साल में 2 समिति बना चुकी है, लेकिन समितियों की अनुशंसा का लाभ सिर्फ कार्यवाहन पदोन्नति तय सिमट गई है। वरिष्ठता पद का प्रभार देने को इस विकल्प व्यवस्था में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। प्रदेश में हर माह औसत 1500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 2016 से पदोन्नति पर रोक और इस दौरान 1,30,000 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 और 2016 को मध्य प्रदेश सेवा पदोन्नति नियम 2022 खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट कह चुकी है कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पदोन्नति पर कोई रोक बात करती है, लेकिन पशुपालन विभाग, नगर निगम, स्कूल शिक्षा समेत कुछ विभागों के कर्मचारियों को लेकर अलग याचिकाएं दायर कर चुके हैं। उन्हें पदोन्नति का लाभ भी मिल गया है। हाई कोर्ट ने कई प्रकरणों में कहा है कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। सपाक्स के अध्यक्ष के.एस. तोमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पदोन्नति के आदेश को पालन करने के मामले में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई प्रकरणों में हाई कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जा सकती है। पदोन्नति प्रारंभ करने के लिए सरकार को जल्द रास्ता निकलता है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती की पहल शुरू करने के बाद अब 8 साल से प्रमोशन पर लोग हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों के बीच दौर की चर्चा हो चुकी है। बातचीत में रास्ता निकालने के बाद सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले के जल्दी निराकरण के लिए
आवेदन दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 8 साल से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। साल 2016 में हाईकोर्ट जबलपुर ने पदोन्नति नियम 2022 को निरस्त कर दिया था। तब से जब तक 3 सरकार बदल चुकी हैं, लेकिन कोई भी सरकार पदोन्नति का रास्ता नहीं निकाल पाई है। मामला पदोन्नति में आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने समिति भी बनाई और वरिष्ठता अधिभावों से नियम भी बनाए थे, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। इस बीच हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति हुए सेवानिवृत्त हो गए हैं। शिवराज के बाद कमलनाथ सरकार ने भी 15 मई की आई नाथ सरकार ने इसको लेकर पहले तेज की थी, फैसला भी कर दिया था, लेकिन अब तक सरकार चली गई और वह फैसला लागू नहीं किया है। मार्च 2020 में फिर शिवराज सरकार बनी और उन्होंने पदोन्नति के विकल्प के रूप में उच्च पद प्रभार देने का निर्णय लेकर कर्मचारियों को साधने का प्रयास किया। प्रकरण अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब 2016 के बाद यह चौथी सरकार और कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोहन सरकार पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कोई ठोस प्रयास का रास्ता निकालेगी। मोहन सरकार ने 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद से प्रमोशन पर आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए भी सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए पदोन्नति में आरक्षण के मामले में लड़ाई लड़ रहे सपाक्स समेत अन्य संगठनों ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। रास्ता निकालने पर सहमति भी बनी है। सपाक्स के पदाधिकारियों ने कहा है कि वरिष्ठता के अनुसार यह अधिकारी कर्मचारी को तय समय सीमा में पदोन्नति दी जानी चाहिए। बातचीत में लगभग निकल चुका है। अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामला निराकरण करने के लिए आवेदन लगाया जाएगा। समिति अनुशंसा नतीजे पर नहीं पहुंची है। सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को प्रशासन अकादमी के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति से 15 जनवरी 2021 तक अनुशंसा मांगी थी। तब समय से कुछ दिन बाद समिति ने अपने अनुशंसा दे दी। इसके बाद सरकार ने 13 सितंबर 2021 को तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति गठित की। समिति ने अपने अनुशंसा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी। इसके बाद कुछ विभागों में कार्रवाई तौर पर पदोन्नति का रास्ता निकालकर, लेकिन यह भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। 7 लाख कर्मचारियों को इंतजार। मध्य प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारियों को 8 साल से पदोन्नति का इंतजार है। पदोन्नति को लेकर सरकार 2 साल में 2 समिति बना चुकी है, लेकिन समितियों की अनुशंसा का लाभ सिर्फ कार्यवाहन पदोन्नति तय सिमट गई है। वरिष्ठता पद का प्रभार देने को इस विकल्प व्यवस्था में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। प्रदेश में हर माह औसत 1,500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 2016 से पदोन्नति पर रोक और इस दौरान 1,30,000 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 और 2016 को मध्य प्रदेश सेवा पदोन्नति नियम 2022 खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट कह चुकी है कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पदोन्नति पर कोई रोक बात करती है, लेकिन पशुपालन विभाग, नगर निगम, स्कूल शिक्षा समेत कुछ विभागों के कर्मचारियों को लेकर अलग याचिकाएं दायर कर चुके हैं। उन्हें पदोन्नति का लाभ भी मिल